नमस्कार, मैं लीजा और आप देख रहे हैं सबरंग समाचार। झारखंड में सरकार ने अपने 3 साल के कार्यकाल को किया है पूरा। 3 साल हो चुके हैं। अब इसमें जो मुख्यमंत्री और सत्ताधारी के अलग जो चेहरे हैं, कई नेता, वो अपनी उपलब्धियां गिनवाने का काम कर रहे हैं कि क्या कुछ किया है झारखंड की जनता के लिए। इन 3 वर्षों में किस तरीके से जनता के बीच उतरे हैं मुख्यमंत्री और तमाम सत्ताधारी दल के नेता। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है मुख्यमंत्री का कि 3 साल के कार्यकाल में कैसे जनता के बीच अपनी छवि बनाई है। क्योंकि सरकार बनने के बाद सरकार ठीक से बैठी ही नहीं थी। कोरोना जैसा वैश्विक महामारी आया। अभी फिर से उसकी दस्तक है। इस बीच सुखाड़ का भी आपदा हमारे सामने रहा। और ऐसे स्थिति में अगर हम कुछ इन बीच में भी जो हम लोगों ने निर्णय लिए हैं और कार्य किए हैं, मुझे लगता है कि इस ऐसी परिस्थिति विगत राज अलग होने के बाद कभी नहीं था। अभी तो कहा जाए कि साल भर का कार्यकाल का लेखा जोखा ही हमारा आपको दिखेगा। 2 साल तो हम लोग घरों में ताला बंद करके हमें रहना पड़ा। मजदूरों को जीवन और जीविका कैसे बचे रहे, इस पर हम लोगों ने काम किया। वो भी काफ़ी सफलतापूर्वक हम लोगों ने काम किया। और कई चुनौतियां भी सामने आई। उन सब को, हर चुनौती को, हर आपदा को अवसर में बदलने का हम लोगों ने प्रयास किया, जिसमें हम लोग सफल भी हुए। और इसी आशा उम्मीद के साथ आगे भी ये सरकार काम करेगी, क्योंकि सरकार बिल्कुल दृढ़ संकल्प के साथ जो कमिटमेंट हमारा इस राज्य के प्रति रहा है, उस कमिटमेंट को, हर कमिटमेंट को पूरा करने में हम लोग निरंतर काम कर रहे हैं। देखिए, विपक्ष के पास ना मुद्दा है, ना कोई दिशा है राजनीति करने का। ये मनगढ़ंत आरोपों के आधार पर सरकार के ऊपर आरोप, मेरे ऊपर व्यक्तिगत आरोप, कई आरोप इन लोगों ने लगाने का प्रयास किया, क्योंकि इनको पता है कि इस राज्य के जनमानस को मैं जितना करीब से जानता हूँ, इस राज्य को जितना करीब से जानता हूँ, और इनके लिए राज्य सरकार को क्या करना चाहिए, ये इसको भली भांति पता है। अगर ये रहे अधिक समय, चूँकि राजनीतिक ये पर तो कुछ कर नहीं सके। आप लोगों ने 4 उपचुनाव देख लिया, और हश्र किया हुआ ये भी आपके समक्ष है। अब चूँकि इनके पास, और इनको इस बात का आकलन है कि सरकार का एक पत्ता भी नहीं हिला सकते, तो ये कुछ ऐसे सहारा लेने का प्रयास करते हैं जहां इनको लगता है कि अपनी बौद्धिक षड्यंत्र के माध्यम से हमें परास्त करेंगे। लेकिन इस सरकार को
राजनीतिक पटखनी देना अभी हमारे विपक्ष के बूते ये नहीं हो सकता। तो कभी ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की बात करते हैं, कभी ईडी सीबीआई का सहारा लेते हैं। ऐसा लगता है कि मानो ये ईडी सीबीआई कोर्ट के बाहर ये खड़े रहते हैं और इनको लगता है उधर से कोई चुटका फेंकाएगा, अखबारों में छपेगा, उसको लेके हम सड़कों पर उतरे। और इसके अलावा इनके पास कोई और आरोप बताएं तो बताएं। और हाँ बवाल इनको वही कि मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, ये हमारे राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखने से पहले से वो लीस्ट हमारे पास थी। इस बीच में राज्यसभा सांसद भी चुना गया, उसके बाद विधायक भी चुना गया, उसके बाद मैं उप मुख्यमंत्री के रूप में भी मैंने काम किया, फिर मुख्यमंत्री के रूप में भी काम किया, फिर विपक्ष के मुखिया के रूप में भी काम किया। उस समय इनकी नींद नहीं जगी। और अब जब इनको राज्य की जनता ने हाशिए पर खड़ा कर दिया, तब इन लोगों ने ये जिन निकालने की कोशिश की, जो जिन है भी या नहीं ये समझ से परे है। इन लोगों ने क्या बोलता है, जिन कौन चीज बचता था, क्या बोलता है उसको, चिराग रगड़ रहे हैं, लेकिन उससे कुछ तो निकल नहीं रहा है। लेकिन इनका जरूर राजनीतिक लकीर मिटते हुए दिख रही है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष बीजेपी सरकार को हर मोर्चे पे विफल बता रही है कि सरकार हर मोर्चे पे विफल है। भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार को बता रही है बीजेपी। साथ ही साथ बीजेपी का ये भी कहना है कि जो रोजगार, नियोजन, जितनी भी बातें सरकार ने की थी, वो सभी वादे खोखले साबित हुए हैं। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश का। और उसके साथ आपके क्या संबंध है? जो अमित अग्रवाल के पास संपत्ति है, वो संपत्ति झारखंड से लूट करके तो नहीं बना है, इसका भी आपको स्पष्टीकरण देना चाहिए। दुर्भाग्य है आज केवल ऊपर ही नहीं, जितने ट्रांसफर पोस्टिंग के भारत में सबसे ज्यादा अगर ट्रांसफर पोस्टिंग कहीं हुआ है तो इस राज्य में हुआ है। नौकरशाह को खुली छूट दी गई है कमाने के लिए, और कमा करके उसकी अवैध कमाई में हिस्सेदार कौन बन रहा है, ये भी मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए। इसलिए तो ब्लॉक से लेकर के सीओ ऑफिस तक से लेकर के थाने तक भ्रष्टाचार की परम पराकाष्ठा पहुंची। और क्यों पहुंची है मुख्यमंत्री जी, इसका भी थोड़ा उल्लेख कर सकते हैं। मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए कि शराब के मामले में भारत झारखंड की सरकार को राजस्व का कितना नुकसान हुआ है, इसका दोषी कौन है? कौन है वो छत्तीसगढ़ का व्यापारी? कौन है वो छत्तीसगढ़ का व्यापारी जो शराब माफिया के रूप में यहाँ पर आकर के झारखंड के राजस्व को कम करने का काम किया? ये भी मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए। कोयले की लूट की छूट, और जो गरीब बेचारा आज घर बनाने के लिए संकट के क्षण में बैठा हुआ है, बालू के कारण बालू प्राप्त नहीं हो रहा है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो बालू खुलेआम बिकती थी, और आज काला बाजारी से गांव का गरीब भी अगर घर बनाना चाहता है तो उसको काला बाजारी से बालू लेना पड़ता है, बालू लेना पड़ता है। प्रकृति प्रदत्त जो चीजें झारखंड को मिली है
चाहे वो पानी हो, पहाड़ हो, पर्वत हो, जिसको हम कहते हैं, इन सारे चीजों को, खनिज संपदा हो, पूरी तरह से लूटने और लुटवाने वाला काम झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार ने, आरजेडी की सरकार ने। एक तरफ सरकार अपनी उपलब्धियां गिना रही है, वहीं दूसरी तरफ जो विपक्ष है वो सरकार को हर मोर्चे पे विफल बता रही है, पलटवार कर रही है। अब इस दोनों के बीच में जनता है, उनमें असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो रही है कि आखिर किसने किया है काम और आखिर कितनी विफल हुई है सरकार। ये दोनों चीजें जनता को असमंजस में डाल रही है। अब इन 3 साल के कार्यकाल में ये देखने वाली बात है कि क्या सच में मुख्यमंत्री कर पाए हैं काम, क्या हो पाया है इस राज्य का विकास, क्या हर मोर्चे पे खरे उतर पाए हैं सूबे के मुख्यमंत्री, क्या मिला है युवाओं को रोजगार, क्या जितने भी वादे हुए हैं वो पूरे कर पाई है सरकार। ऐसी खबरों के लिए बना रहे सबरंग समाचार के साथ। कैमरा पर्सन दीपक के साथ लीजा, सबरंग समाचार।